गाइस, नमस्ते। वेलकम टू सुनो कहानियाँ किड स्टोरीज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तीन दोस्तों की कहानी जो शहर के शोर से दूर एडवेंचर के लिए एक जंगल में जाते हैं, पर अब इस खौफनाक रात के अंधेरों में खो चुके थे। तो चलिए जानते हैं कैसा रहा उनका जंगल की खौफनाक रात का ये सफर। रात का अंधेरा छा चुका था। जंगल की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। ये वो रात थी जो किसी भी इंसान के दिल में डर और घबराहट पैदा कर सकती थी। हर पत्ता, हर झाड़ी और हर पेड़ अपने अंदर एक राज छुपाए हुए था। रवि और उसके दो दोस्त समीर और अर्जुन शहर के शोर शराबे से दूर एक छोटी सी एडवेंचर के लिए एक जंगल में चले गए। उन्होंने दिन के वक्त सब कुछ मजेदार पाया, बांस के पेड़, छोटी झील और जंगल की सुकून देने वाली शांति। लेकिन अब रात का अंधेरा उन्हें धीरे धीरे लपेट रहा था और एक अजीब सी बेचैनी उनके दिलों में घर करने लगी थी। उन्होंने अपने लिए जंगल के बीच एक छोटा सा कैंप बनाया, लकड़ियां जलाकर आग रोशन की। लेकिन आग के आसपास का अंधेरा इतना घना था कि वो रोशनी के बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। हवा तेज होने लगी थी और जब हवा पत्तों से टकराती तो एक अजीब सी भयानक आवाज निकलती, जैसे कोई चीज चुपके से चल रही हो। रवि ने अपने दोस्त समीर की तरफ देखा, जो चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा टेंशन से भर गया था। अर्जुन भी एक अजीब सी अशांति महसूस कर रहा था और वो बार बार अपने आसपास देखता जा रहा था। जंगल की रात का असर सब पर हो रहा था। तभी एक जोर की आवाज हुई, जैसे कोई पेड़ काट दिया गया हो या कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। तीनों एक पल के लिए साथ में सूख गए। उन्होंने अपने कैंप के बाहर झांकना शुरू कर दिया। समीर ने जल्दी से अपनी फ्लैशलाइट निकाली और जंगल के एक कोने में रोशनी डाली। पेड़ के पीछे कुछ हिल रहा था। एक पल के लिए सब कुछ बिल्कुल ठंडा हो गया, लेकिन फिर ऐसा लगा जैसे जंगल की वो रात जिंदा हो गई हो। चारों तरफ से अजीब सी आवाजें आने लगी। कहीं से छुप छुप कर कदम चलने की आवाज, कहीं से पत्तों की सरसराहट और कहीं दूर से एक अजीब भयानक चीख। लेकिन जैसे ही तीनों उठकर भागने का सोचते, एक और तेज चीख जंगल के अंधेरों से उभरी। इस बार बहुत ही करीब से। तीनों के पांव थरथराने लगे। उन्होंने जल्दी से अपना सामान समेटने की कोशिश की, लेकिन डर इतना था कि हाथ कांप रहे थे। तभी उन्होंने देखा, अंधेरे में एक साया उनके कैंप के पास से गुजरा। वो कोई जानवर नहीं था, बल्कि एक आदमी के जैसा था। लेकिन वो साया इतना तेज और अजीब था कि तीनों के होश उड़ गए। समीर ने फ्लैशलाइट वहां डाली, लेकिन कुछ नहीं था। और फिर एक और भारी साया आया, इस बार और भी करीब, जैसे कोई अनजान इंसान उन पर नजर रख रहा हो। रात अब और भी गहरी होती जा रही थी। हर पल उन्हें लगता कि कोई या कुछ उन्हें देख रहा है, पीछा कर रहा है। तीनों के चेहरे पर डर की लकीरें गहराने लगी थी। जंगल की रात इतनी खौफनाक थी कि वो अपनी जान की फिक्र करते हुए कैंप छोड़कर भागने लगे। भागते भागते उन्होंने पीछे देखा और उन्हें वही भारी साया उनके पीछे चलता हुआ महसूस हुआ। पर अब वो साया उनके करीब आ चुका था। एक बर्फ जैसी ठंडक उनके आसपास फैल गई थी। तीनों ने घबराकर अपनी रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन लगता था जैसे वो साया उन्हें छुपने नहीं देगा। अचानक रवि का पांव एक झाड़ी में अटक गया और वो जमीन पर गिर गया। उसने गिरते ही जोर से अपनी फ्लैशलाइट का स्विच दबा दिया और जैसे ही रोशनी का गोला सामने पड़ा, वो साया एक पल के लिए रुका। लेकिन जैसे ही उसने रोशनी को फिर से जगा दिया, वो साया वहां से गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। रवि ने बेचैनी से अपने दोस्तों की तरफ देखा। वो भी सांस से बेहाल हो रहे थे। तीनों ने बिना पिछले पलों के बारे में सोचने की हिम्मत किए अपनी बची कुची ताकत से भागना शुरू किया। अंधेरा अब भी उनके आसपास था, लेकिन वो डर के बावजूद आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूर भागने के बाद उन्हें एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। शहर के किनारे का एक छोटा जगह, जहां से उनका गांव शुरू होता था।
जैसे तैसे वो तीनों उस रोशनी तक पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने अपने आप को उस अंधेरे से दूर निकाला, उन्होंने एक गहरी सांस ली। पीछे मुड़कर देखा तो जंगल वैसे ही शांत और गहरा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो जानते थे कि जो कुछ उन्होंने देखा, महसूस किया, वो सच था। रवि, समीर और अर्जुन ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले वापस अपने गांव की तरफ चल दिए। उस रात के बाद उन्होंने जंगल का नाम भी नहीं लिया और जो भी उन्होंने देखा था उसके बारे में किसी से कभी बात नहीं की। लेकिन एक बात तो पक्की थी, उस जंगल की खौफनाक रात का कुछ राज अपने अंदर छुपा रखा था, जो शायद कभी किसी को समझ नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी तीन दोस्तों की कहानी। हमें उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।